वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया और पाकिस्तान पर अभी जो कर्जा है 57,000 अरब जो है वो कर्जा भी चढ़ गया है। लेकिन इस बजट से अवाम को क्या तवक्कुआत है, अवाम से बात करते हैं और अवाम से पूछते हैं। मुझे बताइएगा क्या तवक्कुआत है आपको बजट से और समझते हैं कि इस बजट में अवाम के लिए रिलीफ होगा? अस्सलाम वालेकुम। बात तो ऐसे है ना तो कभी बजट में हमें अवाम के लिए कोई सुकून है वो है। हर साल ये बजट के ड्रामा करके पैसे लेते हैं, सारे ये सरकारी मुलाजम खा जाते हैं। अवाम बेचारी पिसती रहती है, ना उनके पास खाने के पैसे होते हैं, रोज़ कोई खुदकुशी कर रहा होता है। ये हमारी कपड़े की मार्केट है, सुबह से हमने एक सूट भी नहीं बेचा, वेले बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। कारोबार नहीं है भाईजान, यहाँ पर जो है मुल्क तबाह हो गया है। ये आराम आराम से ये IMF से पैसे लेते हैं और ये बजट पेश करते हैं। इनकी रोज़ मस्तियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ, रोड प्रोटोकॉल सारा कुछ इनका ही है। गरीब दिन ब दिन गर्क होता जा रहा है, मुल्क बिकता जा रहा है। अभी सुना है कि उन्होंने हवाई अड्डे हैं वो भी बेच रहे हैं। आराम आराम से ये है कि एक सुबह भी करके बेच देंगे कि आ जाओ भाईजान ये भी हमसे ले जाओ। समझ नहीं आती इस हुकूमत की कि ये कब हमारी ये IMF से जान छोड़ेगी और कब ये कर्ज़ों से जान छोड़ेगी। रोज़ कर्जे खाते ये हैं, एक महीने के लिए 20-20 करोड़ रुपए ये लगाते हैं। 1.5 साल 2 साल की हुकूमत आती है, वो टूट जाती है। उसके बाद जनाब अली सारे MNAs चोरी करते हैं, वजीर चोरी करते हैं, तनख्वाहें इनकी चोरी की होती हैं। सारी गरीब आमान पिस रहे हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। देखें और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इस बजट में अवाम के लिए क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो साबिक हुकूमत ने एक बजट पेश किया था जिसमें 32,000 रुपया जो है तनख्वाह थी, लेकिन वो भी तनख्वाह 32,000 नहीं दी जाती अवाम को। अवाम से पूछेंगे कि 57,000 अरब जो पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ चुका है IMF का, उस कर्जे को हम कैसे उतारेंगे? आए शहरियों से मजीद बात करते हैं। ये जो बजट पेश हो रहा है, जो हुआ है, इसमें जब बात करते हैं तो ये बात हो रही है वादों की, नारों की, सिर्फ यही बात हो रही है। बात करते हैं गरीब के लिए, लेकिन गरीब को मारने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। अब बिजली की बात कर लें, अपने मुल्क की बात कर लें, पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन हम करके देख लें। महंगी बिजली से इंडस्ट्री हम कैसे चलाएंगे, कैसे सर्वाइव होगी, कैसे एक्सपोर्ट्स हमारी होंगी, कैसे बाहर से डॉलर्स आएंगे, कैसे जो सो कॉल्ड जो तरक्की का जो पहिया है वो कैसे चलेगा, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जो टैक्सेस है सबसे पहले ताजर दोस्त होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री चल सके, हमारा कारोबार चल सके, मुल्क के लिए हम कुछ कर सकें। लेकिन इन टैक्सेस में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये तो नए से नए टैक्सेस हो रहे हैं, गाड़ियों पे टैक्स लगा दो, मेकअप पे लगा दो, उस पे लगा दो, टैक्स ही टैक्स है और अमली तौर पर यहाँ पे अवाम के लिए कोई चीज नहीं की गई। हाजी अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताएं क्या समझते हैं जो 32,000 साबिक हुकूमत ने कहा था कि 32,000 मिले उसमें बजट बनाएं, अब समझते हैं 50,000 में भी एक घर चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो इन्होंने टैक्सेस नए लगाए हैं, अल्लाह को पता भी ओपन नहीं हुए, लेकिन इससे पहले जो टैक्सेस हैं, जो हालात हैं, ताजर तबका किसी भी मुल्क का रॉयल तबका होता है जी, कारोबारी लोग हैं। इस वक्त कारोबारी लोगों की ये हैसियत है, ये बनी हुई है कि उनको बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है, खाना पीना मुश्किल हुआ है। तो खुदारा मेरी हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि अपने अवाम के लिए भी सोचें। इस गरीब तबका जो हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं जो 3 वक्त से 2 वक्त अब 1 वक्त खाना मुयस्सर है, तो खुदा के लिए उन पे रहम करें और ऐसा बजट बनाएं कि लोग सांस ले सके। सांस बंद कर दिया है इन हालात ने, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खुशहाली बिल्कुल नहीं है। बिजली का बिल इस कदर ज्यादा है कि वो समझे कि राशन के हिस्से के बिजली में चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि रहम करें अपने मुल्क की आवाम के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।